नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक खतापिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार। उनसे बात करेंगे। आखिर भाजपा ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब नीमच की बात करें, मनासा की बात करें तो यहाँ से वापिस से भाजपा ने पुराने लोगों को दाव खिला है। नीमच से दिलीप सिंह परिहार हैं तो मनासा से वापिस माधव मारू हैं। पवन जी, स्वागत है MP44 में आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। पवन जी, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पुरानों लोगों पर दाव खिला है। नीमच से दिलीप सिंह परिहार हैं तो मनासा से माधव मारू, क्या कहना चाहेंगे? नीमच से दिलीप सिंह जी परिहार हैं, मनासा से माधव मारू जी हैं, जावत से ओम प्रकाश सगलेचा जी हैं। और तीनों ही हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने खूब काम किया है, खूब विकास किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने नीचे तक जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से जनता के लिए जो योजनाएं बनाई है उन योजनाओं के कारण से बहुत बड़ा परिवर्तन अंतिम व्यक्ति के जीवन में भी आया है। तो हमारे तीनों ही उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल और हमारे तीनों ही उम्मीदवार बड़े बहुमत के साथ पुनः जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का तीनों सीटों पर कमल खिलेगा और पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखा जा रहा था कि इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि नीमच विधानसभा की बात करें, चाहे जावत की बात करें, मनासा की बात करें, तीनों विधानसभा क्षेत्र में नए प्रत्याशी चेहरे उतर जाएंगे। लेकिन देखा गया है जावत में वापिस ओम प्रकाश सगलेचा को मौका मिला था, लेकिन नीमच और मनासा ओल्ड पे था। एक बार फिर भाजपा ने इन पर भरोसा जताया है। कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो नीमच से भी आपका एक बड़ा नाम चल रहा था, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से नाम चल रहा था, पर भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से फैसले करती है। मेरे लिए भी सोचा होगा, उनके लिए भी सोचा होगा, परंतु अवसर अगर उनको दिया है तो कुल मिला के वो हमारे दुल्हे हैं, वही हमारा चेहरा है। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहीं किसी को मिला किसी को नहीं मिला। यहाँ हम विचारों के लिए काम करते हैं तो हम हमारे चेहरों के लिए काम करेंगे। तो क्या लगता है आप पवन पाटीदार जिलाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीट जो है नीमच, मनासा, जावत भाजपा की झोली में जाएगी? एक बार फिर 2023 में कमल का फूल खिलेगा नीमच अपने प्रदेश में? तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बड़े बहुमत के साथ जीतेगी और कांग्रेस को धराशायी करेगी और पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखा जाए अब तस्वीरें साफ हो गई हैं, बिल्कुल नीमच से जावत मनासा की तस्वीरें साफ हो गई हैं। पवन पाटीदार जिलाध्यक्ष हैं, किस तरह से अब पार्टी को मजबूत करेंगे, दोनों विधानसभा को लेकर किस तरह से अब रणनीति होगी भाजपा की, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे आप? मुद्दे विकास के हैं, मुद्दे जन कल्याण के हैं, मुद्दे भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के हैं। तो मुद्दे हमारे पास निश्चित रूप से राष्ट्रहित के हैं और राष्ट्र को प्रथम इस भूमिका के हैं। हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि हम उन सारे विषयों को लेकर समाज के बीच में जाएंगे और समाज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है, क्योंकि जो भाजपा ने कहा है वो भाजपा ने किया है। इसलिए हम इन सारे विषयों के साथ समाज जनता के बीच में जाएंगे और पुनः कमल खिलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में फोन लाइन पर भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, जिन्होंने साफ कहा है कि वापिस 2023 के अंदर नीमच, जावत, मनासा तीनों सीटें भाजपा की झोली में जाएगी। एक बार फिर नीमच के साथ प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।